ज्ञान भूमि निरूपण। महर्षि गण बोले, हे सर्वशक्तिमान विभो, हे सर्व सिद्धियों के नित्य आधार स्वरूप, हे सर्व सिद्धि दायी, हे भगवान देश, परासिद्धि की कृपा प्राप्ति के लिए प्रथम उनके दर्शन लाभ की निश्चय ही आवश्यकता है, अतः उसके उपाय कहीं जिनके द्वारा परासिद्धि के दर्शन हम लोगों को अनायास ही हो, अथवा जिस प्रकार से हम लोग कृतार्थ हो सो उपदेश कीजिए। गणपति बोले, नित्या और विद्या स्वरूपणी मेरी परासिद्धि का दर्शन ज्ञान भूमियों में तत्व ज्ञान निष्ठ ज्ञानी महापुरुषों को दिव्य दृष्टि से हुआ करता है, और इस संसार में शांत चित्त तत्व ज्ञानी साधक क्रमशः जैसी जैसी सप्त ज्ञान भूमियों में अग्रसर होते जाते हैं, वैसे वैसे उत्तरोत्तर मेरी विद्या रूपिणी परासिद्धि के स्वरूप का अत्यंत स्पष्ट दर्शन प्राप्त करते हुए परमानंद सागर में निमग्न हो जाते हैं। हे विज्ञवर ब्राह्मण, मैं ज्ञान स्वरूप ही हूं, और ज्ञान दो प्रकार का कहा गया है, एक तटस्थ ज्ञान और दूसरा स्वरूप ज्ञान। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जहां ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेयों के भावों से युक्त त्रिपुटी का संबंध है, वही स्वरूप ज्ञान का कारणभूत तटस्थ ज्ञान है। हे ब्राह्मण, इस तटस्थ ज्ञान में सत्य चित्त और आनंद भावों का स्वरूप पृथक पृथक अनुभूत होता है। इस कारण उस अवस्था में संपूर्ण दृश्य समूह प्रतीत होता है, जहां त्रिपुटी संबंध का लेश मात्र नहीं है, जहां सत्य चित्त और आनंद भाव का स्वतंत्र अनुभव नहीं है, और जहां ये तीनों ही अद्वैत भाव में निरंतर स्थित हैं, वहीं उत्तम स्वरूप ज्ञान का उदय होता है। तटस्थ ज्ञान बहुभावों से युक्त है, क्योंकि अहम तत्व और महत तत्व दोनों के संयोग के उसका अस्तित्व है, परंतु स्वरूप ज्ञान नित्य अविकारी और पूर्ण है, और तत्वातीत परम पद में उसकी नित्य स्थिति विद्यमान रहती है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जब परिणामशील तटस्थ ज्ञान से ही शनैः शनैः स्वरूप ज्ञान का उदय होने लगता है, उस समय तत्व ज्ञानी महात्माओं में सर्वभूतों में अविभक्त सब देश काल और पात्रों में विकार रहित और सर्वभूतों में एक भाव को दिखाने वाला ही उन्नत सात्विक ज्ञान स्वतः ही प्रकाशित होता है, इसमें संदेह नहीं। हे महर्षिगण, उसके प्रभाव से ही मुक्तात्मा स्वरूप ज्ञान का अनुभव अनायास ही कर लेते हैं। मैं आप लोगों से सत्य कहता हूं, इसमें विस्मय ना करो। जैसे शब्द के बिना आकाश, स्पर्श के बिना वायु, रूप के बिना अग्नि, रस के बिना जल और गंध के बिना पृथ्वी का अस्तित्व कभी भी नहीं रह सकता, उसी प्रकार अहंकार के बिना तटस्थ ज्ञान का उदय नहीं हो सकता। परंतु स्वरूप ज्ञान में अणु मात्र भी द्वैत की संभावना नहीं है, इस कारण वह मेरा ही स्वरूप है। हे ब्राह्मण, अहो विभक्त ज्ञान अविद्या संभूत है, और उत्तम अविभक्त ज्ञान विद्या संभूत ही है। अहो मैं ज्ञान रूप हूं, इस कारण यद्यपि दोनों ज्ञान मैं हूं, तथापि यह अविभक्त ज्ञान परम पद की प्राप्ति कराता है, और अहो विभक्त ज्ञान जीवों को मुझसे अत्यंत अलग स्थित रखता है। मुमुक्षुओं को विभक्त ज्ञान से अविभक्त ज्ञान मंदिर में पहुंचाकर मेरे स्वस्वरूप में अनायास ही पहुंचाने के लिए वेदों ने पहले ही 7 ज्ञान भूमियों का वर्णन किया है। विश्व को बंधन प्राप्त कराने वाली 7 अज्ञान भूमिकाओं में अज्ञानांध जीव विमोहित होकर सदा फंसे रहते हैं। वेद विहित कर्म कांड की सहायता से साधक प्रथम शरीर की शुद्धि और तदनंतर मन की शुद्धि संपादन करके तत्पश्चात
मेरी उपासना के द्वारा चित्त की वृत्तियों को शांत करके अंत में तत्व ज्ञान का दुर्लभ अधिकार प्राप्त करती हैं। एवं तदनंतर हे ब्राह्मण, क्रमशः सातों ज्ञान भूमियों को सोपान आरोहण के समान शनैः शनैः अतिक्रमण करके अंत में वे पूर्ण ज्ञानी होकर मुझको प्राप्त कर लेती हैं। इसका स्वभाव सिद्ध ज्ञान के क्रम विकास से पूर्ण ये सातों ज्ञान भूमियां मेरी परासिद्धि की कृपा से मेरे स्वरूप ज्ञान प्राप्ति की अत्यंत कारण पाए। सातों ज्ञान भूमियों में से प्रथमा ज्ञानदा, द्वितीय संन्यासदा, तृतीया योगदा, चतुर्थी लीलोन्मुक्ति, पंचमी सतपदा, षष्ठी आनंद पदा और सप्तमी परात्परा है। जब तक जीवों ने सप्त अज्ञान भूमियों का अतिक्रमण नहीं किया है, तब तक प्रथम ज्ञान भूमि ज्ञानदा की प्राप्ति नहीं होती है। उद्भिज्जों के चिदाकाश में प्रथम अज्ञान भूमि है, स्वेदजों के चिदाकाश में द्वितीय अज्ञान भूमि कही गई है, अंडजों के चिदाकाश में तृतीय अज्ञान भूमि है और जरायुज पशुओं के चिदाकाश में चतुर्थ अज्ञान भूमि है। परंतु पांच कोशों के पूर्णता के अधिकारिणी मनुष्य योनि में ही शेष तीनों अज्ञान भूमियों का अधिकार है। वे ही तीन उत्तम, मध्यम और अधम अज्ञान भूमियां कहलाती हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं उनको स्पष्ट रूप से कहता हूं, सुनो। इन्हीं तीनों अज्ञान भूमियों के समूल निराकरण के लिए वेद स्वयं मूर्ति धारण करके प्रवृत्त है। अधम अज्ञान भूमि में जब तक मनुष्य फंसा रहता है, उसको अपराध करने पर तिर्यक योनि की प्राप्ति दंड रूप से हुआ करती है। और हे ब्राह्मण, मध्यम अज्ञान भूमि के अधिकारी मनुष्यों को पितर लोक, नरक लोक और सुख दुख पूर्ण मृत्यु लोक की प्राप्ति बार बार होती है। एवं सर्वोन्नत अज्ञान भूमि ऊर्ध्व स्वर्ग लोक प्रदानकारी है। अधम अज्ञान भूमि प्राप्त मनुष्य अहो, नास्तिक, देहात्मवाही, अशुचि और अनार्य होते हैं। परंतु हे ब्राह्मण, मध्यम अज्ञान भूमि के अधिकारी मनुष्य आस्तिक होने से, देह से आत्मा की पृथकता पर सर्वथा विश्वास करते हुए और सद्विचार परायण होते हुए भी वे महामूढ़ अहलौकिक इंद्रिय सुख में अत्यंत मग्न होकर पारलौकिक सुख को भूले रहते हैं। हे ब्राह्मण, उत्तम अज्ञान भूमि के ही पुण्यवान अधिकारी आत्मा से अतिरिक्त मेरी शक्ति का अस्तित्व मानकर वे स्वर्गीय सुख के ही अधिकारी हुआ करते हैं। अधम अज्ञान भूमि तम प्रधान, मध्यम अज्ञान भूमि तमरज प्रधान और उत्तम अज्ञान भूमि रज सत्व प्रधान कही गई है। इसके अनंतर हे ब्राह्मण, शुद्ध सत्व के क्रम विकास स्थल रूपी पुण्यवान मनुष्यों के चित्ताकाश में देव दुर्लभ सप्त ज्ञान भूमियों के अधिकार क्रमशः स्वभाव से ही उदय होते हैं। और क्रमशः ये सातों ज्ञान भूमियां साधक के अंतःकरण में शुद्ध सत्व की भली भांति निरंतर वृद्धि करती हुई नित्य और गुणातीत कैवल्य पद में निश्चय पहुंचा देती हैं। मुझे जो कुछ जानने योग्य था सो सब कुछ जान लिया है। ऐसी बुद्धि होना प्रथम ज्ञान भूमि का अनुभव कहा गया है। मुझे त्यागना था सो त्याग दिया है। ये दूसरी ज्ञान भूमि का अनुभव माना गया है। मुझे जो शक्ति प्राप्त करनी थी सो प्राप्त कर ली है। ये तीसरी ज्ञान भूमि का अनुभव है। ये माया की लीला मुझे सब ही दिखाई देती है, मैं उसमें मोहित नहीं होता। ये चतुर्थ ज्ञान भूमि का अनुभव है। जगत ही ब्रह्म है। ये पंचम ज्ञान भूमि का अनुभव कहा गया है। ब्रह्म ही ये जगत है। निश्चय ही
ये षष्ठ ज्ञान भूमि का अनुभव कहा गया है और मैं अद्वितीय, निर्विकार, सच्चिदानंदमय ब्रह्म हूं। ऐसी बुद्धि सप्तम ज्ञान भूमि का अनुभव माना गया है। इस भूमि को प्राप्त करके ही साधक ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, इसमें कुछ संदेह नहीं है। हे महर्षि, श्रवण, मनन, निधिध्यासन रूप यही त्रिविध पुरुषार्थ कहे गए हैं। मुमुक्षुओं को मेरे पास अच्छी तरह पहुंचने के लिए इन्हीं त्रिविध पुरुषार्थों से युक्त सातों ज्ञान भूमियों की साधन शैलियां 7 सोपान रूप हैं। जिस प्रकार किसी राजभवन की छत पर चढ़ने के लिए पौड़ियां होती हैं, उसी प्रकार स्वरूप ज्ञान में पहुंचने के लिए तटस्थ ज्ञान की ये 7 ज्ञान भूमियां 7 पौड़ियों के समान हैं। हे तत्व जिज्ञासु ब्राह्मण, ज्ञानदा नामनी प्रथम ज्ञान भूमि में वे मुमुक्षु अंतर्दृष्टि प्राप्त करने लगते हैं। हे ब्राह्मण, उस समय जिज्ञासु पंडितगण मेरे स्थूल अवयवों को ही परमाणु रूप से सर्वथा नित्य जानकर और उन्हीं मेरे स्थूल अवयव रूप विभागों को षोडश संख्या में विभक्त देखकर ही वाद की सहायता से अथवा पर्यालोचना दृष्टि के द्वारा सृष्टि को देखकर और मुझको कुलाल के समान केवल उस सृष्टि के कर्ता रूप से ही अनुमान करने में समर्थ होते हैं। इसी प्रथम ज्ञान भूमि में तत्व ज्ञानी के हृदय रूप क्षेत्र में आत्मज्ञान रूप बीज का अंकुर निश्चय उत्पन्न हो जाता है। इस कारण ज्ञानी लोग इस ज्ञान भूमि को ज्ञानदा कहते हैं, क्योंकि यह ज्ञान भूमि मुमुक्षु को नित्य ज्ञान प्रदान करती है। इस ज्ञान भूमि में पहुंचे हुए और किसी न किसी प्रकार से मेरी उपासना में नियम पूर्वक लगे हुए मुमुक्षुओं के चित्त में ज्ञान वायु से भली भांति कपाया हुआ अज्ञान वृक्ष का मूल सर्वथा शिथिल हो जाता है। हे महर्षि, संन्यासदा नामनी द्वितीय ज्ञान भूमि में स्थित मुमुक्षु ही मेरे स्थूल शरीर को कुछ निकट से देखते हुए मेरे स्थूल अवयवों में ही सूक्ष्म शक्तियों का निरंतर अनुभव करते हुए और धर्म अधर्म का निर्णय करके अधर्म के त्याग करने की योग्यता प्राप्त कर ही लेते हैं। इसी कारण इस दूसरी ज्ञान भूमि का नाम संन्यासदा कहा जाता है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, योगदा नामनी तीसरी ज्ञान भूमि में मुमुक्षु चित्तवृत्ति निरोध करने का उत्तम अभ्यास करते हुए संयम के द्वारा इस मेरी शक्ति को और एक तत्व की अभ्यास द्वारा मुझको अलग अलग रूप से देखने में जब प्रवृत्त होती हैं, उस समय साधकों में सूक्ष्म दृष्टि रूपी अलौकिक प्रत्यक्ष का उदय होता है। इसी कारण विज्ञ लोग इस ज्ञान भूमि को योगदा कहते हैं, क्योंकि ये चित्तवृत्ति निरोध रूपी योग को भली भांति प्रदान करती है। और हे विज्ञ वरुण, लीलोन्मुक्ति नामनी चतुर्थी ज्ञान भूमि में पहुंचकर ही मेरी लीलामय अघटन घटना पटेयसी त्रिगुणात्मिका प्रकृति के तत्व को मुमुक्षु निश्चय ही पहचान लेते हैं। उस समय लीला में प्रकृति अपनी लीला में उन साधकों को पुनः नहीं फंसा सकती। इस कारण इस ज्ञान भूमि को बुद्धगण ने लीलोन्मुक्ति कहा है। सतपदा नामनी पंचमी ज्ञान भूमि में पहुंचकर वे मुमुक्षु जब अपने ही अंतःकरण में अभेद ज्ञान को प्राप्त करने लगते हैं, उसी समय उनकी अनुभव शक्तियां विशेष बढ़ने लगती हैं। इसमें विचारने की बात नहीं है। हे विप्रो, एकत्व के कारण मुझ में और मेरी प्रकृति में जो अभेद है, अथवा मेरे कारण स्वरूप और कार्य स्वरूप में जो अभेद है, वैज्ञानिक दृष्टि के द्वारा उसको वे स्पष्ट रूप से समझने में समर्थ होती हैं। जगत उत्पत्ति कारक कर्म का रहस्य अच्छी तरह समझकर
जगत ही मैं हूं। इस विचार से मुझको देखकर इस कार्य ब्रह्म की सत्यता जान लेते हैं। इसी कारण इस ज्ञान भूमि को ही विद्वान लोग सतपदा कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा सद्भाव का ज्ञान लोगों को प्राप्त होता है। और हे विप्रो, आनंद पदा नामनी षष्ठी ज्ञान भूमि में पहुंचकर ही मेरे भक्त मुमुक्षु मुझ में ही जड़मय कर्म राज्य और चेतनमय देव राज्य को एकाधार में जब देखने में समर्थ होते हैं, तब वे मेरे रस सागर में उन्मज्जन निमज्जन करते हुए मैं ही जगत हूं। इस प्रकार मुझको देखकर अद्वैत आनंद का उपभोग करते हैं। इसी कारण इस ज्ञान भूमि को बुद्धगण आनंद पदा कहते हैं, क्योंकि इस भूमि में साधक आनंद प्राप्त करते हैं। हे विप्रो, परात्परा नामनी सप्तमी और अंतिम ज्ञान भूमि में मेरे ज्ञानी भक्त पहुंचकर कार्य कारण की भेद दृष्टि का लय करके मेरे स्वरूप में लय हो जाते हैं। और भेद ज्ञान के लय होने से ही उनके विशुद्ध अंतःकरण में सर्वभूतों में ऐक्य प्रदर्शक अज्ञान अंधकार आपनोदक और अद्वैत भाव उत्पादक अविभक्त ज्ञान का उत्तम रीत से उदय होता है। इसमें संदेह ही नहीं। उस समय मेरे ज्ञानी भक्तों में और मुझ में भेदभाव नष्ट हो जाता है। वे मेरे स्वरूप में स्वरूप ज्ञान के अवलंबन से विलीन हो जाते हैं। इसी कारण इस भूमि को विद्वान लोग परात्परा कहते हैं। साधारण दृष्टि से इन सातों ज्ञान भूमियों में कोई कोई तत्व जिज्ञासु जो विरोध भाव की शंका करते हैं, वह ठीक नहीं है। हे विज्ञानविद ब्राह्मणों, सप्त ज्ञान भूमि और सप्त ज्ञान भूमि से ही भली भांति पूर्ण परमाधत्त महाकाश गोलक है। उस गोलक के नीचे के 7 स्तर सप्त छाया से पूर्ण है और ऊपर के 7 स्तर सप्त ज्योति से ही पूर्ण है। नीचे के 4 छाया स्तर चतुर्विध भूत संघ के समष्टि चिदाकाश से पूर्ण है। उसके ऊपर की 3 अज्ञान भूमियों के स्तर तथा 7 ज्ञान भूमियों के स्तर, ये 10 स्तर 10 विध अधिकारों को धारण करके समस्त मानव और देव पिंड में व्याप्त है। इस कारण हे विज्ञान विद्वरों, इन 10 अधिकारों में ही निम्न से निम्नतर और उच्च से उच्चतम सब हितकर दार्शनिक अधिकार सम्मिलित हैं। ये निश्चित है मेरी वे अघटन घटना पटी ऐसी प्रकृति मुझसे व्यक्ता होकर इस महाकाश गोलक में प्रकाशित है। हे विप्र, वही विद्या रूप से ऊपर की सप्त भूमिकाओं में और अविद्या रूप से नीचे की सप्त भूमिकाओं में परव्याप्त है। इन सप्त छाया और सप्त ज्योतियों से पूर्ण महाकाश गोलक को आधार रूप से मेरी जड़ा प्रकृति नित्य ही धारण कर रही है और मैं शुद्ध चिन्मय होकर उसके ऊपर स्थित हूँ। इस अध्यात्म गोलक का दर्शन जिस ज्ञानवान को ही होता है, वह निश्चय ही मेरे दर्शन करने में सर्वथा समर्थ होता है। वैदिक दर्शनोक्त ज्ञान ही इसके लिए नेत्र स्वरूप है। निसंदेह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। अतः जो सप्त ज्ञान भूमियों के सप्त दर्शन शास्त्रों में विरोध कल्पना करती हैं, वे मेरे ज्ञानी भक्त नहीं हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, आप लोग मेरे ज्ञानी भक्त होते हुए अविभक्त विकारहीन और अद्वैत ज्ञान को प्राप्त करके परासिद्धि की कृपा दृष्टि से आश्वासित हो। मत सायुज्य को प्राप्त करके कृतकृत्यता को प्राप्त